लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ, लोग कहते हैं कुरान से या हुस्न। तारियात है, सूरह नंबर 51 है, आयत नंबर 29 है, 29 नंबर आयत है ये 51वें सूरे की, ताकि सब लोग अपने अपने 28 और 29 दो आयत को जहन में रखिएगा। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, जब एक मर्तबा कौम लूत पे अजाब करने के लिए बहुत से मलाइका नाजिल हुए तो अल्लाह ने कहा जब मेरे इब्राहिम को बुरी खबर दोगे कि कौम लूत पे अजाब नाजिल होने वाला है तो उन्हें बहुत गम होगा कि हमने इतनी तबलीग की, उसके बावजूद पूरी की पूरी कौम पे अजाब नाजिल हो रहा है, तो उन्हें एक बशारत भी दे देना। तो एक मर्तबा मलाइका नाजिल हुए और एक मर्तबा जब सब के सब आए, जनाब इब्राहिम खलील खुदा थे, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। देखा कुछ मेहमान आए हैं, फौरन बुलाया, कहा कि बैठ जाइए। उन सब ने हाथों को रोका हुआ था। तो तफसील है, एक मर्तबा कहा कि क्या बात है, कहा कि हम फरिश्ते हैं, खाना नहीं खाते, इंसान की शक्ल में आए थे बस्ती से गुजरते हुए, क्योंकि अल्लाह ने खास पैगाम भेजा है, हुलिये में नहीं आए हैं, फरिश्तों की असल सूरत में नहीं आए। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, बशारत देने के लिए आए थे। उन सब फरिश्तों ने बशारत दी कि अल्लाह बहुत इल्म वाला बेटा आपको अता करेगा। फ़अक़बलत इम्राअतुहु, एक मर्तबा जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाबे सारा, जो उस वक्त बहुत ज़ईफ हो चुकी थी, ज़ईफुल उम्र थी, 90 बरस से ज्यादा हैं जनाबे इब्राहिम, पहले बेटे हो चुके हैं, जनाबे सारा से जनाबे साख हैं। तो जैसी जनाबे सारा आई, देखा तो क्या किया, कुरान की आयत है फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा, उन्होंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। नहीं पहुंचा पा रहा हूं बात को। हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से मुसलमान मातम नहीं कहते हमारे मातम को, वो कहते हैं ये पीट रहे हैं। तो मैंने इसीलिए तर्जुमा वही किया है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हम सीने को पीटते हैं, चेहरे को पीटना बहुत ज्यादा अजियतनाक होता है। जनाबे सारा ने चेहरे को पीटना शुरू किया, का अजूजुन अकीम, मैं बांझ हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं, अब बच्चे को पालने की हम में ताकत नहीं परवरदिगारा, अब इस बुढ़ापे में बच्चे को कैसे पालेंगे। जब उन्होंने चेहरा पीटना शुरू किया, जनाबे जिब्राइल मौजूद थे, परवरदिगार की आवाज वहां थी, इब्राहिम नबी खुदा मौजूद थे, सारी आवाजें थी, किसी फरिश्ते ने, किसी नबी ने नहीं कहा यह बिदअत है, बंद कर दो। सीने पे मातम करना कम तकलीफ दे होता है चेहरे के ऊपर, और वो उस बुढ़ापे में जनाबे सारा एक नबी की बेटी थी, जनाबे लूत एक नबी थे, उनकी बहन थी, जनाबे इब्राहिम नबी थे, उनकी ज़ौजा थी, जनाबे इसहाक नबी थे, उनकी माँ थी, चारों तरफ से नबुव्वतों में घिरी हैं। उन्होंने अपने फेल से समझा दिया, मैं नबुव्वत समझती हूं, दीन समझती हूं, ये चेहरे पे मातम करना मसाइब आने पे बिदअत नहीं है। फज़ाइल और मसाइब अहले बैत, ये स्याह कपड़े, ये ताबूत, ये अलम, ये स्याह परचम, ये स्याह बैनर, ये जुलजना, ये झूला, ये ताबूत, फिर पैगाम पहुंचाने के लिए जो मीडियम है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, फिर वो नस्र की सूरत में भी है, तकरीर की सूरत में, अशार की सूरत में भी है, नौहा है, मरसिया है, सोज है, सलाम है, मनक़बत है, ज़ियारात हैं। ये वो चीजें हैं कि जिससे हक और बातिल वाज़ेह होता है। आज भी इंडिया में किसी से सवाल करें कि तुम लोगों को कैसे पता चला उनकी जबान में कि हुसैन बाबा अच्छे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो रसूल के नवासे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मजलूम थे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मारे गए, तुम्हें कैसे पता चला कि यजीद कौन है, तुम्हें कैसे पता चला कि यजीद खबासत का नाम है, तुम्हें कैसे पता चला कि हुसैन तहारत का नाम है। सबका जवाब आएगा कि ये जो मुहर्रम में अज़ादारी होती है इससे पता चला। अब आप समझ गए कि अज़ादारी की मुखालफत क्यों होती है। इस अज़ादारी की मुखालफत क्यों होती है? क्योंकि ये ज़हनों को झंझोड़ती है, क्योंकि ये सोई हुई रूहों को जगाती है, क्योंकि ये जालिम को मजलूम नहीं बनने देती, क्योंकि ये मजलूम के खून को छुपने नहीं देती, ये जालिम और मजलूम को भाई भाई नहीं बनाने देती, ये कातिल और मकतूल को दोस्त नहीं बनने देती, ये कातिल और मकतूल को एक जगह पे लाके नहीं खड़े होने देती, ये जालिम और मजलूम को
ایک کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتی. یہ عزاداری ہے کہ جو ایک ظالم کو للکارتی ہے. اسی وجہ سے پھر میں توجہ دلاؤں صرف اس لیے کہ جب بھی سوال ہو عزاداری کے بارے میں تو آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ تم ہم سے سوال کرتے ہو کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں. تم جواب دو کہ اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو تو تم عزاداری کیوں نہیں کرتے. یہ کیا وجہ ہے کہ تم ہمیشہ عزاداری پہ حملہ کرتے ہو؟ عزاداری کس کی ہے؟ مسلمانوں کے نبی کے، مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے کی. یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، تم ان قاتلوں کا دفاع کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کا جو دفاع کرتے ہیں ان پہ روتے ہیں تم ان کو قتل کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول کی نواسیوں کو جنہوں نے اسیر کیا تم ان کا دفاع کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے رسول کی نواسیوں کا جو ذکر کرتے ہیں، جو ان پہ روتے ہیں، تم انہیں قتل کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ تم رسول کے نواسیوں کا ذکر نہیں کرتے؟